कलकत्ता में जो कांड हुआ है, बहुत अफसोस की बात है कि आज अगर ये कांड हमारे दुबई में और सऊदी अरब में और किसी भी मुस्लिम मुल्क में होता तो मुझे इतना यकीन है कि अब तक उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं सारे हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अगर तुम कृष्णा के मानने वाले हो, कृष्णा भगवान के मानने वाले हो, तो उनकी तारीख उठा के देख लेना। आज से 3200 BC में जाओ, तकरीबन आज से 5200 साल पहले कृष्णा भगवान आए थे द्वारका में। और जब धृतराष्ट्र एक राजा था और उसके बेटे का नाम, जो उसका बड़ा बेटा था, उसके 100 लड़के थे धृतराष्ट्र के, और उसके बड़े बेटे का नाम दुर्योधन था। जब उसकी इतनी बड़ी हुकूमत थी कि पूरे हिंदुस्तान आर्यवर्त में उसकी हुकूमत थी, मगर जब वो द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि ये मेरी सल्तनत या मेरी ताकत, इस द्रौपदी का जो मैं अपमान कर रहा हूँ, उसकी आह जो निकलेगी आर्यवर्त में, इसकी आह से मेरी पूरी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। मगर उसको ये नहीं पता था कि आज के बाद मेरी सल्तनत का क्या होगा। और द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तो उसने कहा था कि मैं बदुआ देती हूँ, धृतराष्ट्र के बेटे को बोला, जो वहाँ का राजा था दुर्योधन, उसको कहा था कि तुम्हारी पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। और उसी के बाद महाभारत स्टार्ट हुआ, जो कि द्रौपदी के 5 पति थे, पांडव, जो पांडव के नाम से जानते हैं, पांडव जिसके नाम पे मशहूर हैं, द्रौपदी के 5 पति थे। तो एक वो द्रौपदी थी, और एक आज हिंदुस्तान के कोलकाता में जो लड़की है, उसका भी वस्त्र हरण नहीं बल्कि उसका जिस्म से साथ खेला गया है। और चाहे इसमें बड़े बड़े नेताओं के लड़के हों, चाहे बड़े से बड़े आदमी हों, इतना जानता हूं कि तुम्हारी ताकत धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन से ज्यादा नहीं है। उसकी हुकूमत पूरी आर्यवर्त में थी, तुम्हारी तो कुछ भी नहीं होगी। मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसके 100 भाइयों और पूरी उसके कुल वंश का पूरा खत्म हो गए थे, पूरी राजशाही खत्म हो गई थी आर्यवर्त की, जो वो राजा था दुर्योधन। तो भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो उस जमाने में कृष्णा जी आए थे, उसकी आह से जो निकला हुआ बदुआ था, उसका इंतकाम कृष्ण भगवान ने आके उस पूरी सल्तनत को बर्बाद कर दिया। महाभारत जिसको कहते हैं, आप लोग जानते हो, हम लोग से ज़्यादा आप लोग हिंदू, हम मुसलमान इतना नहीं जानते, मगर जितना जानते हैं कि जब किसी लड़की या किसी औरत का साथ खेला गया है तो उसके बाद एक महाभारत होना जरूरी है। और उस महाभारत में चाहे कितना भी बड़ा राजा का लड़का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो वक्त का हुकूमत, चाहे पूरा हिंदुस्तान उसके अंडर में हो, अगर वो किसी औरत के साथ खेला है तो उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो द्रौपदी का वस्त्र हरण करने के बाद दुर्योधन का हुआ था, जिसको आप लोग न जानते हो, महाभारत। तो आप लोगों से अपील है कि अभी हम हिंदू और मुसलमान के चक्कर में न लड़ें, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम चाहते हैं कि हम लोग मिल के रहें, और जब किसी औरत की बात या इज्जत की बात आए, गलती सबसे होती है, मगर जो जिस्म से कोई खेलता है तो वो बहुत घिनौना काम माना गया है। और इतना जानते हैं कि अगर आप लोग हिंदू मुसलमान से हट के इसको अपने गौर फिक्र करोगे कि हमको पुलिस या प्रशासन के मुताबिक चलना है, तो पुलिस और प्रशासन, जानते हो आप हिंदुस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं। जिसके पास पैसा उसका प्रशासन है, जिसके पास पैसा उसका प्रशासन, उसका कोर्ट कचहरी सब उसके हाथ में है। तो आपको जो बनना है, आप अगर कृष्णा के फॉलोवर्स हैं, तो अगर आप कृष्णा नहीं बन सकते, महाभारत के टाइम जैसे कृष्णा आए थे, द्रौपदी का बदला लिए थे, अगर आप कृष्णा नहीं बन सकते तो कम से कम कृष्णा के फॉलोवर्स तो हो। जैसे हम किसके फॉलोवर्स हैं? मुसलमान, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स हैं। तो आप अगर हिंदू भाई कहना चाहते हो, अगर आप कृष्णा भगवान के फॉलोवर्स हैं